Good morning student. Now welcome to standard 6 subject science lesson 14 water. इस वीडियो के पहले भी आपको हमने एक्सप्लेन किया, पेज नंबर 40 तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम तो पेज नंबर 41 पे हैं। पेज नंबर 41 में बैक 14.4 लिखा हुआ है, वहाँ बैक टू द ओशन लिखा हुआ है कि हम ओशन में कैसे बैक होते हैं, वापस पानी कैसे वापस जाता है। तो व्हाट हैपन्स टू द वाटर, द रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। क्या होता है जब रेन होता है और स्नो जो होता है वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ होता है, तो ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। यानी कि ये जो सरफेस होता है वो ओशन के लेवल से ऊपर होता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल इन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर द लेटर गोज बैक टू द ओशन। ओके, जब वो लैंड ओशन से ऊंचा हुआ तो जो वहाँ से पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा। एंड स्नो इन द माउंटेन मेल्ट, जब माउंटेन मेल्ट होता है तो इनटू द वाटर, तो दिस वाटर फ्लोज डाउन टू माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। फिर ये नहर बनाता है, धीरे धीरे नहर जो है रिवर बनाती है, रिवर बना करके धीरे धीरे वो फिर ओशन तक पहुंचती है। एंड द फिगर ऑफ 14.8 आप दिख रहा है आपको कि कहाँ से जो है लैंड, जो ओशन से ऊपर लैंड है, वहाँ से अगर बारिश हो रही है और स्नो जो है मेल्ट हो रहा है तो वो पानी का पिघल कर करके धीरे धीरे ओशन में पहुँचने लगता है। तो द रेन वाटर ऑल्सो fill up, like the rainwater also fill up the lakes and ponds, and the rainwater gets absorbed by the ground and seems to the disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process to evaporation. Evaporation के बारे में बोला कि जो है वाटर एवोपरेट होता है, भाप बनता है। एंड द एवोपरेशन इन द ट्रांसपिरेशन द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल इन द ग्राउंड वाटर एंड ओपन वॉल एंड फेड बाय द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्सेस ऑफ मेनी लैक्स ऑफ वेल। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है। बारिश जब होती है तो बारिश होने के बाद जो है मिट्टी गीली होती है, गीली होने के बाद मिट्टी सूख जाती है तो वाटर नीचे चला जाता है, तो वो ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर जो है बाद में हमारे यूजफुल होता है। एंड ओपन वेल आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज सोर्स ऑफ द मेनी लेक एंड एज वेल। कुआं के लिए, लेक के लिए, इन सब के लिए सोर्सेस ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर यूज होता है। देखते हो अभी आपको मालूम है कि सी लेवल धीरे धीरे आपका बड़ा ऊपर होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, गहराई बढ़ रही है ओशन की, सी की, तो धीरे धीरे वाटर भी ऊपर होता जा रहा है। तो ये सब ग्राउंड वाटर की वजह से हो रहा है, जिससे इट इज ऑल्सो द ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। एंड द मोर हैंड पंप्स एंड द ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, हम सब के एरिया में ये जो है यूज किया जाता है। एंड द डीपर वी नीड टू डिग एंड फाइंड दिस ग्राउंड वाटर एंड द लॉस ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज फॉरेस्ट। हमने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी सोसाइटी में बोर का पानी आता है, बोर का पानी डायरेक्टली जो है ग्राउंड वाटर से यूज किया जाता है। ग्राउंड वाटर से वो पानी आता है। आप देखो कि अगर बोर का पानी अगर आपके एरिया में सप्लाई हो रहा है तो वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है। अगर ठंडी है ना तो ठंडी में आपको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से उस पानी से आप जो है बात कर सकते हो और काम कर सकते हो। और जब गर्मी आएगी ना तो वही पानी जो है आपको बहुत गर्म मिलेगा। तो क्या करोगे फिर, आप एक उस बकेट में उसको इकट्ठा करके रख लोगे और 1 घंटा के लिए छोड़ दोगे तो वो वाटर कूल हो जाएगा, तब उस वाटर से नहाओगे। ऐसा होता है। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर का पानी जो है हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है वाटर साइकिल के बारे में बताया कि पहली वांट टू शेयर अ कंसर्न विद द यू
पहली जो है एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट के बारे में बताया कि पहली ने ऐसा बोला है कि विद द यू दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नॉन वेजिटेशन, तो रेन वाटर फ्लोज away quickly, flowing rain water also takes the top layer and the soil away with the there। ये चीज़ जो है ना, हमने आपको हिंदी में बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीज़ जो है इन सब टेक्स्ट बुक में बताया गया है। अब यहाँ वाटर साइकिल के बारे में भी वही बताया गया जो हम स्टार्टिंग से आपको वाटर साइकिल के बारे में समझा रहे हैं। नाउ 14.5 है वाटर इज रेन है, मतलब क्या होता है जब हैवी रेन होता है, बहुत तेज बारिश होती है। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेस, मतलब कहाँ कहीं कहीं कुछ ऐसे प्लेस होते हैं ना बहुत बारिश होती है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। हाँ, कहीं पे भी जो है क्लाउड बहुत फॉर्मेड होता है, कहीं पे भी ड्राफ्ट फॉर्मेड होता है, अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है। तो while there is a place where it's rain only in a few days, in our country most of the rainfall occur during the monsoon season। यानी हमारे कंट्री में काफ़ी जगह ऐसे हैं जो ड्यूरिंग सीजन मानसून के समय में बहुत बारिश होती है। एंड रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर। जब हम बारिश कब बहुत अच्छा लगता है, तब अच्छा लगता है जब बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी के बाद जो पहली बारिश होती है, जब धरती बिल्कुल गीली हो जाती है और सोनी सोनी धरती से खुशबू आने लगती है, तब भी बहुत मन को संतोष मिलता है, हाँ गर्मी से थोड़ा हमें राहत मिला। लेकिन फिर वही बारिश कंटिन्यू चलता रहता है तो फिर हमारा घर जो है पूरा मॉइस्ट हो जाता है, सीलन हो जाते हैं, कपड़े वपड़े सब जब गीले 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 लगते हैं, कुछ भी सूखा सूखा सा ड्राई नहीं लगता है, फर्श तक जो है बिल्कुल गीला लगता है, पैर रखने की इच्छा नहीं करती है। यानी कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी सब चीज़ जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हैवी रेन होता है तो ऐसा होता है। एंड समर डेज इन स्नो इज मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑन द मानसून। कुछ काफ़ी ऐसे क्रॉप भी होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं। हाउएवर एक्सेसिव रेनफॉल में लीड मेनी प्रॉब्लम। जहाँ पे भी हैवी रेन होता है वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है बाढ़ आने के बाद। एंड रेन मेनी लीड ऑफ द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। द वाटर में द स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज causing floods, the crop-filled forest villages and cities may get submerged and the water in water। चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी होता है। एंड डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। उसके बाद जो है काफ़ी जो है ह्यूमन लाइफ भी हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, डोमेस्टिक एनिमल भी कितने मर जाते हैं और उसके बाद बीमारियां फैल जाती है, चारों तरफ ही जो है ना हाहाकार मचने लगता है। ये अगर फ्लड आ गया और उसी जगह कहीं बारिश कम हुई तो वहाँ पे ड्राफ्ट आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। बारिश नहीं हुई, क्रॉप्स नहीं ग्रो होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा प्रॉपर, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो एनिमल्स भी उस कंडीशन में मरेंगे, लोग भी उस कंडीशन में जो है परेशान होंगे, डिजीज उस कंडीशन में भी फैलेगी। यानी कि ज़्यादा पानी भी नुकसान है और ज़्यादा अकाल भी नुकसान है। And during flood, the animals having the water also get carried away with the waters, and they often get trapped on the land areas and die when the flood water resides. Rain also affect the animals living on the soil. What happened? The does not rain for long period. अब देखो जब पानी ज़्यादा बारिश हुई, हैवी रेन हुआ तो क्या होगा, और जब बारिश नहीं हुई तब क्या होगा। अभी बारिश ज़्यादा हुई तो फ्लड आ गया, तो उससे सारे ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स लाइफ सब जो है डिस्ट्रॉय होने लगे। अब देखो जब बारिश नहीं होगी तब क्या होगा, तो वही है ड्राफ्ट आ जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट व्हाट would happen if does not rain in a region for a year and both the soil continue or loss of water by evaporation and transpiration।
Since it is all hot being bowed back by rain, the soil becomes dry. The level of water in ponds and well of the region goes down to some, even dry up, and the groundwater may also become scarce and the bed of drought. जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, a drought condition, it is a difficult to get food and fodder. You might have heard about drought occurring in some parts of our country or the world. Are you aware the difficulties faced? क्या डिफिकल्टी फेस करते पीपल लिविंग इन दिस एरिया, जो इस एरिया में रहते हैं लोग, जो है उस एरिया के लोग क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता है. एंड व्हाट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन, एंड ट्राई द फाइंड आउट अबाउट दिस टॉकिंग योर पेरेंट्स एंड नेबरहुड्स एंड द रीडिंग अबाउट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. यानी कि न्यूज़पेपर मैगजीन, अपने पेरेंट्स, अपने नेबर्स से इन सब के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या होता है अगर ड्रॉट आ जाता है, क्या होता है जब फ्लड आ जाता है. हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है हमें क्या कहते हैं, ज़्यादा बारिश हो तो भी नुकसान और ज़्यादा बारिश ना हो तो भी. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हमें वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए. Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. यानी कि कुछ ही वाटर हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं उसमें से, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज ओशियन, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. बहुत ढेर सारे वाटर जो है, सबसे ज़्यादा वाटर किसमें, ओशियन में है, महासागर, सागर में है, जो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. And when the level of groundwater decrease directly, this cannot be used anymore, and the total amount of water earth remains the same, but the water available for use very limited and decrease with use. यानी कि वो बहुत ही कम वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो हमारा पूरा अर्थ जो है 2/, मतलब तिहाई, 1 से 4 भाग जो है अर्थ क्या कहते हैं वाटर से कवर्ड है, लेकिन अब वो वाटर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. एंड द डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग डे बाय डे, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन. धीरे धीरे वही पॉपुलेशन की वजह से वाटर की यूजेज ज़्यादा होते जा रहे हैं. एंड द लॉन्ग चॉइस ऑफ द कलेक्शन ऑफ वाटर इन कॉमन साइड, एंड आप फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इतने यूटेंसिल्स जमा है. तो अगर अभी आपके घर में मान लो कभी ऐसा हो, एक भी दिन भोपाल में साफ डिक्लेयर हो जाता है कि आज लाइट नहीं आएगी, है, एक दिन पहले से ही डिक्लेयर हो जाता है कि लाइट नहीं है भोपाल में, तो देखो आप अपने पेरेंट्स को जो भी बर्तन है सब बर्तनों में पानी भर करके रखो, कि लाइट नहीं रहेगी तो पानी नहीं आएगा. ये तो है ही है ना, क्योंकि लाइट पानी से ही चलता है. जब लाइट ही नहीं रही तो पानी कहाँ से आएगा. तो देखो आप यूटेंसिल्स, जितने भी घर में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन, वो सब इंसान भर करके रख लेगा कि उसको यूज़ करना है. तो ये इस तरह से हम वाटर को रिस्टोर कर सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि छत है, जिससे हमारा घर का छत है, तो छत में जो है ना बहुत साफ़ सुथरा छत रख रखा है, और उसके बाद जो छत से पानी नीचे जाता है उन सब में जो है ना उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया. बंद करने के बाद जब ये बारिश होती है तो छत पर पानी पूरा इकट्ठा हो जाएगा. जब बारिश होगी तो पानी पता चला यहाँ तक इकट्ठा हो गया. फिर वो बारिश की पानी को एक व्हाट हैपन, उस बारिश के पानी को वो एक पाइप के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड एक टंकी बना के रखा है, टंकी बना के रखते लोग, और उस बारिश के पानी को फिर उस छत से उतार करके पाइप के थ्रू उस अंडरग्राउंड वाटर में जो है, अंडरग्राउंड जो टंकी बना हुआ है उसमें डाल देते, उसमें पास करवा देते, फिर वो स्टोर करके रखते. फिर जब वो पानी जिस दिन नहीं आता है या पानी हॉट ज़्यादा पड़ने लगता है, तो उस पानी को फिर रिस्टोर करके यूज़ किया जाता है.
इसको ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो काफ़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश कम होती है और नहीं के बराबर होती है, जिस दिन वहाँ बारिश होता है, बारिश का मौसम आने लगता है, तो यहाँ पे लोग जो है इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसको जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जो बाद में हमारे यूज आता है। वो वाटर हम उसको जो है प्यूरिफाई करके फिर हम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी जो बहुत ढेर सारे काम हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बार बहुत पहले जो है ना एक पर्सन के बारे में सुना था, वो इसी तरह का काम करते थे। वो अपने घर के छत पर पानी पूरा इकट्ठा करवा लेते थे, रेन वाटर, और उसके बाद उसके थ्रू जो है वो नीचे अंडरग्राउंड टंकी बना रखा था, उसमें पूरा इसमें स्टोर करके रखते थे। फिर जब लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, जब बहुत हॉट हो जाता था, पानी नहीं मिलता था, तो वो पानी की सप्लाई भी करते थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि पैसे लेते। तो ये एक तरह से समाज सेवा भी हो गया। तो इस तरह से लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ओके, नाउ लेसन इज फिनिश, एक्सप्लेनेशन आपका लेसन का कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस लेसन से आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो हम पहले करवाएंगे। पहले हम समरी के बारे में पढ़ेंगे। समरी क्या है? समरी यानी कि आपने इस लेसन में क्या सीखा। पहले वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर हमारे जीवन के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वाटर वेपर गेट्स एड टू एयर द एवोपरेशन एंड ट्रांसफर, and the water vapor in the air condensation to form of teeny droplets of water that we see the as a cloud, जो water vapor बन जाता है, and many teeny water droplets come together and fall down as the rain and snow on. And rain, hail and snow replenish water in rivers, lake, pond, well and soil. The circulation of water becomes ocean and land is known as watershed. And the excessive rain may cause flood, and which lack of the long period may cause drought. And the amount of usable water on earth is limited, so it need to be used carefully. तो हमने इस लेसन में ये सारी चीज़ें लर्न की, यानी सीखा, और अब हम इस लेसन से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। सभी बच्चे लिखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस, स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक खोलिए। पहला है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, the process of changing of water into its vapor is called evaporation. Now number 2, the process of changing water vapor into water
called condensation. Number 3, no rainfall हो रही है. और mood, phase flow. ओके, अभी आपको हमने यही से चीज समझाया है. ये एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके सामने आया. ओके, पहला क्या फिल इन द ब्लैंक्स में, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर. जब वाटर जो चेंज होता है तो प्रोसेस ये चेंज होता है कि वाटर चेंज हो रहा है. वाटर चेंज किस में होता है? वेपर में. ठीक है, वाटर वेपर में चेंज होता है. एंड इनटू द इस वेपर तो इज कॉल्ड एवोप्रेशन. जब वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में तो इज कॉल्ड एवोप्रेशन. इज दैट क्लियर? ध्यान से. और दूसरा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर. जब वाटर वेपर वाटर में वापस चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. कभी आप एक तपेली में पानी रखो, ठीक है, पानी रख करके उसको एक चूल्हे पर चढ़ा दो, गैस के चूल्हे पर, पानी को खौलने दो, उसके ऊपर ढक्कन कवर कर दो उसको, और उसके बाद गैस बंद कर दो. उसको ऐसे ही छोड़ दो. उसमें से पानी का वाटर का वेपर एक भी निकलना नहीं चाहिए. ठीक है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो और फिर बाद हाफ एन आवर ठंडा हो जाएगा पानी. तो आप उसका ढक्कन उठा के देखो तो पानी जो है ना, पानी ढक्कन पर जो है ना पूरा बूंद के साथ जो है पानी उसके अंदर गिरना शुरू हो जाएगा. यानी जो वाटर वेपर था, जो अगर वो पानी खुला होगा तो वाटर वेपर वो वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता. लेकिन अभी वो ढका हुआ है पानी तो वाटर वेपर बनने के बाद लेकिन वो वापस ठंडा होने पर वापस वाटर बन गया. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर. ऐसे प्रोसेस को कंडेंसर कहते हैं. और जब वाटर चेंज हो जाता है, वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है तो उसको ओके. नाउ नंबर 3 है द रेनफॉल फॉर अ ईयर मोर में लीड ऑफ द टू ड्राफ्ट इन. जहाँ पे रेन ज़्यादा नहीं होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पे क्या होता है? ड्राफ्ट यानी कि अकाल पड़ जाता है. एंड एक्सीव रेन, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो दैट इज केस की स्पेलिंग पूरा बोलेगा CAUSE केस फ्लड. यानी कि उस केस में बाढ़ आ जाता है. ओके, हाँ. नाउ राइट डाउन एवरीबॉडी. बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में दिखवा देंगे.